आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट 33 यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल पर आपका जो है मैथमेटिक्स फॉर बीएससी पढ़ाया जा रहा है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए जैसे अब आपके हैं प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपका यहाँ पर दिया गया है कि इफ साइन x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई वी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर अपान कास हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई और प्लस बी स्क्वायर अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई इक्वल टू 1 एंड ए स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर अपान कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। ये आपको दिखाना है। चलिए आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। तो जो गिवन दैट है उसको लेकर चलते हैं कि साइन एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी है। इसका फार्मूला तोड़ दीजिए कि साइन एक्स कॉस आई वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई और इक्वल टू आपका है ए प्लस आई बी। अब इसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिलेशन है उसको यूज करते हैं। कॉस आई वाई ये आपका बनेगा साइन एक्स और इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई और प्लस यहाँ से आई बाहर आएगा तो आई कॉस एक्स वैसे ही रहेगा और साइन बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू ए प्लस आई वी। अब यहाँ से क्या करते हैं कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट का मतलब हो गया बिना आई वाला, तो इधर से आपका मिलेगा a इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स और कॉस हाइपरबोलिक वाई। इसके बाद में b इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स और इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। इनके इक्वेशन डाल देते हैं 1 और 2। अब देखिए ज़रा आपको क्या लाना है कि ए स्क्वायर अपान कास हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई और प्लस बी स्क्वायर अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई। तो इसमें से हम क्या करते हैं, अब जो फर्स्ट वाला आपका रिजल्ट है इसमें x नहीं है, तो इन दोनों से हम x को एलिमिनेट करेंगे। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलने वाला है कि साइन x इक्वल टू साइन एक्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि a अपान कॉस हाइपरबोलिक बाई और यहाँ से आ जाएगा कॉस x इक्वल टू b अपान साइन हाइपरबोलिक बाई। अब इनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो इधर से आपका हो जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए अपान कास हाइपरबोलिक बाई का स्क्वायर और प्लस बी अपान साइन हाइपरबोलिक बाई का स्क्वायर। ये 1 हो गया इक्वल टू क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर अपान कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई और प्लस बी स्क्वायर अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई। ये लीजिए, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अब इसके सेकंड रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बाई को एलिमिनेट करेंगे। अब बाई कैसे एलिमिनेट होगा ये देखते हैं।
यही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ही अब उठाएंगे। देखिएगा कि अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा कि कॉस हाइपरबोलिक y इक्वल टू a अपान साइन x और साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू b अपान कॉस x। अब क्या है, ए स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर x। चलिए इन दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या मिलने वाला है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई इक्वल टू ए स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर एक्स। अब हाइपरबोलिक फंक्शन है तो इस टर्म की वैल्यू 1 हो गई है, तो ये हो गया 1 इक्वल टू ए स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ये रहा आपका सेकंड रिजल्ट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर एक्स और इक्वल टू 1। तो चाहे ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी है बिल्कुल सेम इसी तरह से, थोड़ा सा डिफरेंस है कि cos थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू इस प्रकार से दिया है। इसको हटाते हैं। if cos theta plus I phi is equal to if cos theta plus I phi equal to rho cos alpha minus I sin alpha प्लस I sin alpha। तो कहता है प्रूव दैट, क्या प्रूव करा रहा है कि फाई इक्वल टू 1/2 log साइन थीटा माइनस अल्फा अपान साइन थीटा प्लस अल्फा। ये कहा गया है कि इसको प्रूव करिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो गिवन है उसको उठाते हैं कि गिवन दैट cos थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू रो इंटू कास अल्फा और प्लस आई साइन अल्फा। इसका फार्मूला ब्रेक करते हैं कि cos थीटा cos आई फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन आई फाई इक्वल टू रो और कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि cos थीटा cos हाइपरबोलिक फाई हो जाएगा माइनस यहाँ से आई बाहर आएगा आई साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई रो और कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अब इसका क्या करते हैं कि इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट आपका होगा कि cos थीटा cos हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू
यहाँ से रो और इंटू कास अल्फ़ा, और इधर से हो जाएगा कि माइनस साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू रो इंटू साइन अल्फ़ा। अब देखिए ज़रा क्या लाना है। जो रिजल्ट है इसमें आपका रो नहीं है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो रो आपका कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई अपान माइनस साइन थीटा और इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू रो कॉस अल्फ़ा अपान रो साइन अल्फ़ा। तो रो यहाँ से कैंसिल आउट, और अब जो है यहाँ से क्या करते हैं, इस माइनस चिन्ह को उधर ट्रांसफ़र करिए, मीन्स हमें फाई को सेपरेट करना है। तो अब यहाँ से बचा लीजिएगा इसको कि कॉस हाइपरबोलिक फाई अपान साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू माइनस का, देखिए क्या बचेगा, साइन को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि साइन थीटा कॉस अल्फ़ा और अपान कॉस थीटा साइन अल्फ़ा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, ये बचा हुआ है। अब ये आपका इसमें लगा दीजिए हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनीशन, मतलब e की पावर फाई और प्लस e की पावर माइनस फाई अपान 2 होता है, और e की पावर फाई माइनस e की पावर माइनस फाई अपान 2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर से बचा है आपका कि माइनस साइन थीटा कॉस अल्फ़ा अपान कॉस थीटा और इंटू साइन अल्फ़ा। अब इसमें अलाउ करते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, तो e की पावर फाई प्लस e की पावर माइनस फाई और प्लस, इसको उठा करके ऊपर जोड़ दीजिएगा, माइनस माइनस फाई अपान, और अब हर में अंश में से हर को घटा दीजिए, प्लस e की पावर माइनस फाई माइनस e की पावर फाई और माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस फाई इक्वल टू, ऐसे यहाँ भी करते हैं, माइनस अपना उठा के यहाँ रख लो, तो साइन थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा और साइन अल्फ़ा अपान साइन थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा और साइन अल्फ़ा। इधर से क्या कैंसिल होने वाला है, माइनस पावर और यहाँ से प्लस पावर वाला, तो इधर बनेगा 2e की पावर फाई अपान 2e की पावर माइनस फाई इक्वल टू माइनस क्या बन गया ऊपर, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपान साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, यहाँ से 2 कैंसिल कर दीजिए, और e पावर माइनस है ऊपर जाएगा, तो e की पावर 2 फाई इक्वल टू क्या बन गया, माइनस का साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपान साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। यहाँ से इसका माइनस चिन्ह नहीं, इसका e की पावर फंक्शन हटाते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 फाई इक्वल टू माइनस का लॉग साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपान साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, और इस माइनस को हटाएंगे तो ये पूरा फंक्शन पलट जाएगा,
मीन्स फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपान साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ रहा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे आपके साथ साथ में और लोगों को जो है ये प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब कहता है कि इफ tan थीटा प्लस आई फाई, इसको पहले हटा देते हैं। इफ tan थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई, tan थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई। तो प्रूफ करने के लिए आपको दिया गया है, तो प्रूव दैट कॉट हाइपरबोलिक बाई, यानी कि कॉट हाइपरबोलिक बाई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई, हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू क्या लाना है, कॉट एक्स इंटू साइन 2 थीटा, कॉट एक्स इंटू साइन 2 थीटा, ऐसा कुछ लाना है। चलिए ज़रा इसको देख लेते हैं, सही है लिखा है या नहीं। tan थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई, देन प्रूव दैट कॉट हाइपरबोलिक बाई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू कॉट एक्स इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उठाइए इसका इफ़ वाला पार्ट। तो गिवन दैट कि साइन एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू दे रखा है आपके पास tan थीटा प्लस आई फाई। इसका फार्मूला तोड़िए कि साइन एक्स कॉस आई वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई इक्वल टू, इसको साइन और कॉस में ब्रेक कीजिए कि साइन थीटा प्लस आई फाई अपान कॉस थीटा और प्लस आई फाई। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करें कि साइन एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई और प्लस आई कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू, और इसमें इस कॉस एक थीटा प्लस आई फाई के कंजुगेट से गुणा भाग कर दीजिए। तो साइन थीटा प्लस आई फाई अपान कॉस थीटा प्लस आई फाई इंटू कॉस थीटा माइनस आई फाई अपान कॉस थीटा माइनस आई फाई। अच्छा, इसको फार्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, अब एक फार्मूला याद करिएगा कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी मतलब साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, यानी थीटा प्लस आई फाई और प्लस थीटा माइनस आई फाई और प्लस साइन थीटा प्लस आई फाई माइनस थीटा और प्लस आई फाई, यानी जब इसमें से इसको घटाएंगे तो चिन्ह आपके पलट जाएंगे और अपान यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कास ए कॉस बी, 2 कास ए कॉस बी कैसे आता है, यानी कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, अर्थात कॉस थीटा प्लस आई फाई
प्लस थीटा माइनस आई फाई और प्लस कॉस थीटा प्लस आई फाई और माइनस थीटा और प्लस आई फाई। यहाँ से क्या शेप बचेगा, यानी कि साइन फाई कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा और प्लस साइन 2 आई फाई और अपान यहाँ से क्या बचेगा, यानी कि कॉस 2 थीटा और प्लस कॉस 2 आई फाई। अब इसमें भी हाइपरबोलिक फंक्शन का रिलेशन है, उसको यूज करते हैं। तो ये बनेगा आपका साइन 2 थीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपान कॉस 2 थीटा और प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। और अब इसमें इक्वेटिंग करते हैं रियल और इमेजनरी पार्ट की। तो साइन एक्स और कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स और इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, यानी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। फिर देखो जरा क्या मिलने वाला है। तो ये वाला रियल पार्ट हुआ, तो यहाँ से ये और ये आएगा, यहाँ लिख लेते हैं कि साइन एक्स और इंटू कॉस हाइपरबोलिक बाई इक्वल टू, इधर से रियल पार्ट बचेगा आपका साइन 2 थीटा अपान कॉस 2 थीटा और प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। फिर आया कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक बाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपान कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। ये हो गया 1 और इसको मान लिया 2। अब जरा रिजल्ट पे नज़र डालिए, कॉट एक्स है और साइन 2 थीटा है। चलिए इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी ये हुआ साइन एक्स, ऐसा करिए तो एक ही बार में आ जाएगा कि कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक बाई अपान, यानी इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो इधर आया साइन एक्स और इंटू कॉस हाइपरबोलिक बाई, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे जिसको चाहे जिससे डिवाइड कर दें, यानी साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपान साइन 2 थीटा। और ये पूरा फंक्शन, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ से क्या बचा है, कॉस अपान साइन, तो ये हो गया है कॉट एक्स इंटू ये हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक बाई और इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपान साइन 2 थीटा। अब क्या करते हैं, इस आंसर अपने रिजल्ट को मैच करा दीजिए। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू साइन 2 थीटा इक्वल टू, और ये tan जब उधर जाएगा तो कॉट बन जाएगा, यानी कि कॉट हाइपरबोलिक बाई और इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई। ये रहा आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, जैसे इस साइन एक्स प्लस आई वाई और टेन थीटा प्लस आई फाई, इनको सबसे पहले क्या किया है कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इनको पहले सबसे पहले इनको सेपरेट किया गया है। और जब तक आप सेपरेट नहीं करेंगे तब तक इस रिजल्ट को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सेपरेट करना थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि इसको साइन अपान कॉस में ही क्यों बदला गया है। इसको tan से भी हल कर सकते थे, जैसे यहाँ से आपने फार्मूला लगा दिया, यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर फार्मूला हम नहीं लगा सकते थे, इसलिए इसको साइन और कॉस में तोड़ करके सॉल्व किया गया है। चलिए एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।
अब कहता है कि इफ़ tan थीटा प्लस I5, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ़ tan थीटा और प्लस I5 इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस I साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा प्लस I साइन अल्फ़ा, तो प्रूव करने के लिए कहता है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि थीटा इज इक्वल टू 1/2n पाई और प्लस पाई/4 प्लस पाई/4 एंड, और इसमें क्या लाना है, फाई इक्वल टू 1/2 log tan पाई/4 प्लस अल्फ़ा/2, यानी कि tan पाई/4 प्लस अल्फ़ा/2, ऐसा कुछ प्रूव करना है। चलिए, जो दिया गया है इसी को उठाते हैं कि सिंस tan थीटा प्लस I5 इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस I साइन अल्फ़ा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि हमें थीटा और फाई दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो अब चूँकि यहाँ पर tan में फंक्शन दिया गया है, तो इसलिए थीटा और फाई की डायरेक्टली वैल्यू आप कैसे ज्ञात करेंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि समझने योग्य है, ठीक है। तो हम अब चूँकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिया गया है, इसलिए इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको यूज करते हैं। देखिए कैसे यूज करते हैं। तो ये जो प्लस में दिया गया है, इसका हम कंजुगेट ज्ञात करते हैं, यानी कि tan थीटा माइनस I5। तो अच्छा, कंजुगेट ज्ञात करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर x प्लस IY है तो उसका कंजुगेट x माइनस IY होगा, ठीक है। अच्छा, एक मोटी बात, जनरल बात यह है कि जहाँ कहीं आपको I दिख जाए, उस I के साइन को केवल चेंज कर देंगे, बस कंजुगेट हो गया। तो यहाँ पर tan थीटा माइनस I5 और इधर हो जाएगा cos अल्फ़ा माइनस का I साइन अल्फ़ा। अब देखिए ज़रा थीटा की वैल्यू हम यहाँ से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो I5 कैंसिल हो जाएगा और थीटा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 थीटा की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ देते हैं कि थीटा प्लस I5 और प्लस थीटा माइनस I5। अब इसका ले लेते हैं दोनों तरफ tan, यानी कि tan 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस I5 और प्लस थीटा माइनस I5। ऐसा इसलिए किया गया कि जब हम यहाँ पर tan a प्लस बी का फार्मूला ब्रेक करेंगे तो हमें ये डायरेक्ट वैल्यू इसकी यूज़ कर लेंगे हम, इसलिए ऐसा किया गया है। तो tan थीटा प्लस I5 और प्लस tan थीटा माइनस I5 अपान क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा प्लस I5 और इंटू tan थीटा माइनस I5। अब tan थीटा प्लस I5 और tan थीटा माइनस I5 की वैल्यू आपके पास अल्फ़ा के टर्म्स में है, और इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखते हैं क्या मिलेगा कि cos अल्फ़ा प्लस I साइन अल्फ़ा और प्लस cos अल्फ़ा माइनस I साइन अल्फ़ा और अपान 1 माइनस cos अल्फ़ा प्लस I साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा माइनस I साइन अल्फ़ा। यहाँ से I साइन अल्फ़ा कैंसिल आउट, बचेगा 2 cos अल्फ़ा अपान 1 माइनस, अच्छा इनका अंदर ही अंदर मल्टीप्लाइंग कर दें तो क्या हो जाएगा कि cos a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस
आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस आई स्क्वायर की वैल्यू हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 cos अल्फ़ा अपान 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। अब इसकी वैल्यू भी 1 हो गई तो क्या रहने वाला है, यानी कि ये कुल मिलाकर के हो गया 2 cos अल्फ़ा अपान 1 माइनस 1 अर्थात 0, और ये वैल्यू आपकी आ गई इनफाइनाइट। और ये किसके बराबर चल रहा है, tan 2 थीटा। यानी अब आपका हो गया है कि tan 2 थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट वैल्यू होती है tan पाई 2 की। तो अब यहाँ से जनरल वैल्यू हम जब निकालेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n पाई और प्लस पाई/2, और थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/2 n पाई और प्लस पाई/4। ये रहा आपका फर्स्ट रिजल्ट। अब सेकंड रिजल्ट के लिए इसको थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। देखो जरा सेकंड रिजल्ट कैसे आएगा, इसको हटाते हैं। अब आपको फाई की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से फाई कैसे आएगा, देखिए कि अब यहाँ से केवल फाई हमें नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिलने वाला है, 2i फाई, यानी कि थीटा प्लस आई फाई से आप माइनस करेंगे थीटा माइनस का आई फाई। फिर से tan ले लीजिए दोनों पक्षों का, तो 2 tan आई फाई इक्वल टू tan थीटा प्लस आई फाई और माइनस थीटा माइनस आई फाई। तो ये हुआ। अब यहाँ पर फार्मूला ब्रेक करें कि tan थीटा प्लस आई फाई माइनस tan थीटा माइनस आई फाई अपान 1 प्लस tan थीटा प्लस आई फाई और इंटू tan थीटा माइनस आई फाई। उम्मीद है कि ये फार्मूला समझ में आता होगा। और अब क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ उठा करके हम फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से मिलेगा cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा माइनस इसकी वैल्यू, ये वाली उठा कर रखेंगे तो cos अल्फ़ा माइनस का होगा और साइन अल्फ़ा प्लस का हो जाएगा, और अपान 1 प्लस cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा और इंटू cos अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा। यहाँ से cos अल्फ़ा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2i साइन अल्फ़ा अपान 1 और प्लस इनका जब गुणा किया है तो क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये 1 हो गया आपका 2, यानी कि tan 2i फाई को तोड़ दीजिए, i tan हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू क्या बना, 2i साइन अल्फ़ा अपान 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और i से i कैंसिल, यानी कि tan हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू ये हुआ है साइन अल्फ़ा। अब आपको चाहिए क्या, यानी कि फाई की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे क्या होगा, चलिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं, यानी कि tan 2 फाई। अब क्या करना है, इसकी जो हाइपरबोलिक डेफिनेशन है इस हाइपरबोलिक डेफिनेशन को लगा दीजिए। देखो इसका मतलब हुआ e की पावर 2 फाई माइनस e की पावर माइनस 2 फाई, यानी अपान 2, साइन अपान कॉस होता है, और e की पावर 2 फाई
प्लस e की पावर माइनस 2 इक्वल टू, और इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा अपान 1। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन आपका यहीं से टर्न लेगा, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो कोई बात नहीं। यहाँ से अब आप क्या करिए कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल यूज कर दीजिए, यानी कि यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, मतलब e की पावर 2 माइनस e की पावर माइनस 2 और प्लस e की पावर 2 और प्लस e की पावर माइनस 2। ध्यान रखना है कि अंश में आपने हर को जोड़ दिया है। अब क्या करते हैं कि हर में से अंश को घटा दीजिए, मीन्स e की पावर 2 प्लस e की पावर माइनस 2 और माइनस e की पावर 2 प्लस e की पावर माइनस 2। ध्यान रखना है कि इसके अंश में इन दोनों अंश और हर को ऐड किया गया है, यानी कि 1 प्लस साइन अल्फ़ा अपान इसके हर में से इसके अंश को घटाया है और हर में रखा है, मीन्स 1 माइनस साइन अल्फ़ा। e की पावर माइनस 2 कैंसिल और यहाँ से e की पावर 2। अब क्या बचा है कि 2e की पावर 2 अपान 2e की पावर माइनस 2 इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा अपान 1 माइनस साइन अल्फ़ा। ये 2 फिर से कैंसिल। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यानी इसको ऊपर ले जाइए तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी e की पावर 2 इंटू e की पावर 2 और इक्वल टू, इसको हाफ एंगल में तोड़ते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 हो गया, प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा बाई 2। ऐसे यहाँ पर भी तोड़ते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस और माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कास अल्फ़ा बाई 2। इधर हो गया e की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पावर 4 अल्फ़ा होगी, और ये बनेगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 और प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर, और इधर हुआ कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका ले लीजिए स्क्वायर रूट, तो e की पावर 2 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपान कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2। अब क्या करते हैं, इसमें से कॉस अल्फ़ा बाई 2 अंश और हर से कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 और अपान 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2। अब इसके लिए बनाना है पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला, तो थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं कि टेन पाई बाई 4 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 माइनस टेन पाई बाई 4 और इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2। अब ये फार्मूला बन गया है टेन पाई बाई 4 और प्लस अल्फ़ा बाई 2 का, और ये सब चल रहा है e की पावर 2 के बराबर। यहाँ से
एक्सपोनेंशियल फंक्शन हटाएंगे तो 2 इक्वल टू मिलने वाला है कि log 10π/4 और प्लस α/2। अब फाई की वैल्यू निकालेंगे तो फाई इक्वल टू हो गया 1/2 log और 10π/4 प्लस α/2। तो ये रहा आपका रिजल्ट। थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट आपके ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कौन कौन से पॉइंट हैं? एक तो वहाँ पर था कि जब आपने इसको ब्रेक किया था, यानी कि जब कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाते हैं, एक तो ये पॉइंट है यहाँ पर, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि जैसे 1 + sin α अपान 1 - sin α है और इधर e⁻² अपान e⁻² है। तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि अब इसके आगे क्या करें। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि α/2 है, इसलिए इस साइन अल्फ़ा को हाफ एंगल में तोड़ा गया है, और इस साइन अल्फ़ा को जब हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो इस 1 की वैल्यू भी आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी α/2 के रूप में। तो इस प्रकार से इसका होल स्क्वायर बनाएंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे और बस फिर हाइपरबोलिक यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हटाएंगे और बस लॉग लेकर के फार्मूला तैयार। और जब फार्मूला हो जाएगा फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रॉब्लम है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो उस कमेंट बॉक्स में आई हुई प्रॉब्लम को हम केयरफुली लेते हुए उसका सलूशन आपको देंगे। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, उसमें भी प्रॉब्लम हो, तो फिर हमें बताइएगा। जैसे दिया गया है, एक आपके लिए है कि इफ़ cos x + iy इक्वल टू, बड़ी आसान प्रॉब्लम है कि a + ib है, देन सो दैट कि a² अपान cos² x माइनस b² अपान sin² x इक्वल टू 1 एंड a² अपान cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई और प्लस b² अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई इक्वल टू 1। जस्ट बिल्कुल सेम इसी टाइप की जो प्रॉब्लम हम आपको बता चुके हैं। पहली प्रॉब्लम जो थी वो इसी टाइप की थी। तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए और इसका हम सलूशन आपको देंगे। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। और हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने इष्ट मित्रों तक इसको शेयर करके अवश्य पहुंचा दें। थैंक यू।